सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है। आखिर क्या बड़ा होने वाला है? चौकसी बढ़ा दी गई है, चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि पिछले 4 दिन में 4 अटैक हुए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आप देख रहे हैं एक जवान शहीद हुआ भारत का, और आज उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक निवास, पैतृक आवास पर पहुंचा, और देखिए नारों की गूंज। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ देश में गुस्सा है, लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं। सड़कों पर पुतला जला रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, लोग कह रहे हैं बदला। शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा रखी है पुतले में और नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच बड़ी बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी अजीत डोभाल से मिले। ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के बहुत मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को बुलाया, उसके बाद उनसे बातचीत की। खबर यह है, मोदी ने डोभाल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है? इस ग्रीन सिग्नल का मायने यह है कि जाइए ऑपरेशन ऑल आउट की तरफ, कुछ बड़ा कीजिए। क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया जाने वाला है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से भी पीएम मोदी ने बात की है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। इटली जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह और डोभाल के साथ अहम बैठक की और फिर सेना को जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी है। तो क्या सेना कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाली है या फिर घर में घुसकर मारने की तैयारी है? अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट, क्योंकि आतंकियों ने धमकी दी थी। इसीलिए अभी हमारी सेना, ताकि कुछ भी गतिविधि होती है, कुछ गलत होता है तो यहाँ पर तुरंत बदला लिया जाए। सरहद के इस पार सेना का एक्शन बढ़ गया है। उधर पाकिस्तान का कलेजा कांप उठा है, लेकिन मोदी ने साफ पैगाम दे दिया है कि इस बार वो पाक को बेनकाब नहीं, साफ कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटे में जो काम किया है वो साफ साफ बता रहा है कि आगे की तैयारी क्या है। अब मैं आपको बताऊं पीएम मोदी ने किया क्या है। पिछले 24 घंटे में सुबह सुबह जो जानकारी मिली, उसके बाद जो एक्शन शुरू हुआ, वो सबसे पहले आपके सामने। G7 में जाने से पहले मोदी ने डोभाल के साथ बैठक की है और अजीत डोभाल NSA यानी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले हैं, मुलाकात की। जम्मू में हुए हमले पर डोभाल के साथ मोदी ने बहुत हाई लेवल बैठक की है। मीटिंग में मोदी ने आतंक पर पूरी ताकत से जवाब देने के आदेश दे दिए। मोदी ने तीसरी बार फिर अजीत डोभाल को ही NSA नियुक्त कर दिया है। इसका सीधा संकेत यह है कि आतंक पर बड़ा एक्शन हो सकता है। डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। डोभाल का वरीयता की लिस्ट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद 7वां स्थान है। 2014 में डोभाल ने ही इराक में फंसे 46 भारतीय नर्सों की रिहाई कराई थी। यानी ये बता इसलिए रहा हूं कि डोभाल साहब दरअसल संकट मोचक हैं और संकट मोचक के रोल में ही रहते हैं। सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही। 2019 में पाक में सीमा पार बालाकोट एयर स्ट्राइक इनकी देखरेख में हुई। अब देखिए हुआ क्या। अब मैं आपको बताऊं तो सिर्फ डोभाल नहीं, डोभाल के साथ ही मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और गृह मंत्री ही आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले संभालते हैं। अमित शाह के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी मोदी ने चर्चा की है। साथ ही साथ तैनाती के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर भी शाह से बात की है। उनके साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है। मनोज सिन्हा से मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थिति का पूरा जायजा लिया है। स्थानीय प्रशासन के एक्शन के बाद भी सेना ने मोदी को जानकारी दी है। फिलहाल मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारे में एक एक अपडेट ले लिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोदी की डोभाल की मीटिंग और शाह की मीटिंग के बाद चर्चा और बढ़ गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। 4 स्केच जारी हुए, डोडा में एक के बाद एक 2 हमले हुए। इस 2 हमलों के बाद देखिए ये 4 स्केच बताए जा रहे हैं। 4 आतंकियों के ये स्केच हैं और
इनमें इन पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया। इनका पता बताने वाले को 20 लाख दिए जाएंगे, जो इन चारों का पता बताएगा। 5 लाख एक आदमी पर इनाम। इस बीच सर्च ऑपरेशन बढ़ गया। आप देख रहे हैं ये सर्च ऑपरेशन जंगलों में बढ़ गया है। अचानक मूवमेंट बढ़ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पोजीशन ली हुई है सुरक्षा बल के जवानों ने। और देखिए ड्रोन के जरिए भी मिल रहा है। ये देख रहे हैं ये रिकवरी हुई है। ये चीजें बरामद हुई हैं पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे। ये रिकवरी ये इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का कनेक्शन है। ये रिकवरी ये बता रही है कि आखिर क्या क्या पाकिस्तान से आया हुआ है। देखिए क्यों पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा। पहली तस्वीर आपके सामने आई। कठुआ में मारे गए आतंकियों से पाक का सामान मिला। 16 घंटे ऑपरेशन के बाद सेना ने 2 आतंकी ढेर किए थे। आतंकियों का सामान की जांच की तो पाक की साजिश के सबूत मिले और आतंकी के पास से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। यह सैटेलाइट फोन पाक की सेना, नौसेना, वायुसेना इस्तेमाल करती है। जो फोन देख रहे थे आप, इसका मतलब पाकिस्तान से इस आतंक का कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन देखिए, सेना को आतंकी ठिकाने से पाकिस्तान में बनी चॉकलेट मिली है। चॉकलेट के साथ ही मौके पर पाकिस्तानी दवाएं भी रखी मिली। इन दवाओं में पाकिस्तान में बने इंजेक्शन भी मिले। खाने के लिए आतंकियों के पास पाकिस्तानी रोटी और चना मिला है। तीसरी वजह जो पाकिस्तान से कनेक्शन है, भारतीय फौज ने आतंकियों से M4 कार्बाइन राइफल बरामद की है। इस M4 कार्बाइन राइफल को अमेरिका में बनाया जाता है, लेकिन इस बंदूक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर रही है। रियासी हमले में भी इसी खतरनाक राइफल का इस्तेमाल हुआ। मतलब साफ है आतंकियों वाली साजिश पाकिस्तान ही रच रहा है। तो सवाल यह है, उस तस्वीर को मैं दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। यह है वो सैटेलाइट फोन। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें माइक्रो लिखा है, यह सैटेलाइट फोन आतंकियों के पास था। आतंकी ये सैटेलाइट फोन लेकर भारत आए थे। अब भारत के हाथ लगा तो पता चला आतंकी इसी फोन का इस्तेमाल कर रहे थे बातचीत के लिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, टीपी त्यागी साहब। त्यागी साहब, मेरा सवाल यह है कि इस बीच बहुत एक्शन हो रहा है, बॉर्डर पर भी एक्शन हो रहा है, दिल्ली में भी एक्शन हो रहा है। सवाल यह है कि 4 दिन में 4 अटैक हुए, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है और यह बड़ा क्या हो सकता है? TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जब बस के ऊपर हमला किया जो कटरा जा रही थी जिसमें हिंदू श्रद्धालु थे, उसने ये कहा कि हम टूरिस्ट और नॉन लोकल्स के ऊपर हमला करेंगे और आने वाले समय में जो हमलों की श्रृंखला है आज उसका प्रारंभ है। और ऐसा हुआ भी कि 4 दिन में 4 अटैक हो गए। अब बिल्कुल मुमकिन है कि POK के अंदर जो आतंकी लॉन्च पैड हैं जो कम से कम 2 दर्जन हैं और जिन पे 100 से कहीं ज़्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे पास वो क्षमता है जिसे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहा जाता है। यानी अपनी ज़मीन से ही हम मिसाइल के द्वारा अटैक करके दुश्मन की ज़मीन पे आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर सकें। हो सकता है कि पहला कदम तो ये लिया जाए, मगर ये फौरी कदम है। और लॉन्ग टर्म में ये भी हो सकता है कि अब कश्मीर के अंदर एक यूनिफाइड कमांड बनाई जाए, जैसे इंडियन नेवी एयरफोर्स को मिला के थिएटर कमांड बन रहे हैं, ऐसे आतंक को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिफाइड कमांड। त्यागी साहब कह रहे हैं यूनिफाइड कमांड बनाई जाए, यानी मिलकर सेना लड़ सके और जवाब दे सके। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जैश और लश्कर ने क्या किया है। देख रहे हैं ये जैश का कमांडर है रेहान, जिसे ढेर किया गया जैश के कमांडर को कठुआ में। जैश ने दरअसल मीटिंग की पहले, अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यह जैश की मीटिंग बताई जा रही है। हिजबुल और जैश के नेताओं ने बैठकर बैठक की और इस बैठक में ही बताया जा रहा है रावलकोट में बैठक हुई और रावलकोट की इस बैठक में ही पूरी प्लानिंग हुई है कि भारत में किस तरह से अटैक करना है, अटैक में किसे भेजना है, कहां अटैक किया जाना है, कौन से इलाके पर हमला होना है। इस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें ISI का भी हाथ है क्या? असीम मुनीर आर्मी चीफ, रियासी, कठुआ और डोडा में 4 आतंकी